श्री विष्णु पुराण चौथा अंश छठा अध्याय। सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरोरवा का चरित्र। मैत्री जी बोले, भगवान आपने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशियों भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति वीर महाराजों की सन्नति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री परशुराज जी बोले, हे मुनिशद्रुल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमक श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजलोग हुए हैं। यह वंश नहुष, ययाति, कर्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजन और नक्षत्रगण के आधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। आप अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य अधिकारी होने से चंद्रमा पर राज मद सवार हुआ। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति की भार्या तारका को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे न छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगारिका पुत्र है। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस ओर से छंब और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानवंती भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारक के लिए उनमें तारकमय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवसुर संग्राम से शुद्ध चित्त हो संपूर्ण संसार में ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगणों के युद्ध से निर्वृत्त भर बृहस्पति को तारा दिला दी। उसे गर्भिणी ने देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्रों में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर अधिक दुष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ शीशका स्तंभ सिका की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालिका की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभागे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी ना कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से ना बोली तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्युत होकर बोला, अरे दुष्टमात्म, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझ व्यर्थ लज्जवती की मैं कभी ऐसी गति करूंगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रुक कर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपड़ों की कांति उच्छ्वसित और देदीप्यमान हो रही थी। बुध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरारव को उत्पन्न किया था, उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरारव वह अति दानशील, अति यज्ञिक का और अति तेजस्वी था। मित्र वरुण के शाप से मुझे मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरारवर पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वग्र सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसके पास आई। राजा पुरोरव का
चित्त भी उसे सांसारिक की समस्त चीजों में वशिष्ठ तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रभाव वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित्त होकर उस और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुब्रू, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश सकलित स्वर में कहा, यदि आप मेरे प्रतिज्ञा को निभा सके तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन 2 मेषों को आप कभी मेरी शया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न न देखने पाऊँ और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरे 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसे ही होगा। तदंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररात आदि वनों में और कभी सुंदर पद्मखंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्ध और गंधर्वों का स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता है। अतः उर्वशी और पुरोरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वासु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयन नगर के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुन तब वह बोली, मुझ अनाथ के पुत्र को कौन लिया जाता है? अब मैं किसी की शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी उस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथ और भृतहीना हूँ तथा एक कायरे के अधीन हो गई हूँ। इस प्रकार कहते हुए वह अतस्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर भी उस समय अंधकार है अथा रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वन अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। इसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वही छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्नचित्ता से अपने शयन नगर में आया तो वहाँ उसने उर्वशी को न देखा। उसे न देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्ता के समान ही जय ठहर और उठे की निष्ठुर खड़ी हो जाकर कपट रखने वाली वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज, उन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यही आ जावे। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरोरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमकृष्ट चित्ता से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वथा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरोरवा वहाँ आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभिष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं का जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बुद्ध बंधुजन असंख्य सेना और कोश से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी
प्रकता भी नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापना करना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से साग्रहपात्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवासी की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्व के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थली को लेकर चल दिया। मन के अंदर उन्होंने सोचा, ओह मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यहाँ क्या किया जो इस अग्नि स्थली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थली के वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्व ने मुझे वहाँ अग्निस्थली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ा दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहाँ गए, किंतु उन्होंने उस स्थली को वहाँ न देखा। अग्निस्थली के स्थान पर राजा पुरोहित ने एक समीगर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यही तो वह अग्निस्थल की देखी थी, वह स्थली ही समीग्र भर पीपल हो गई है, अतः इस अग्निरूप अवस्था ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुई अग्नि की उपासना करो। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक अंकुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्याएं बार बार एक एक अंकुल की अरण्य हो गई। उनके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों का उत्पन्न कर उन्होंने वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तर इसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मानवतार में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 6ठा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।